कहीं भगवा अंगोछा पहन के चलेंगे, मातृशक्ति पर निगाह डालेंगे और धर्म बदलवाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, अत्याचार करवाएंगे, ये सब हो रहा है। मैं पहले डरता था 6 बजे के बाद में कहीं लुट ना जाऊँ, और आज मैं रात को 11 बजे 12 बजे सड़कों पर घूमता रहता हूँ। अब देखिए, क्रिकेट का मैच होता है हमारे हिंदुस्तान में, अगर क्रिकेट का मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है तो तालियां बजाते हैं, और ये पाकिस्तान हारता है तो टीवी फोड़ते हैं वो लोग। कौन फोड़ते हैं? मुस्लिम। आज ये बहुत विकास हो रहा है, चुप्पी साध रखी है, चुप्पी साध रखी है, चुप्पी। सब जगह मुस्लिम कंट्री भी है, अंग्रेजों की कंट्री भी है, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कहते हुए डरते हैं क्यों? जो सुविधाएं हैं, 2000 रुपए हैं, जो राशन है, तेल है, सबको मिल रहा है या खाली हिंदू वर्ग को मिल रहा है? सब वर्गों को मिल रहा है। तो फिर क्या देंगे? 4 लाख नौकरी की बात कही थी उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दी। मतलब वो करना क्या, क्या नाम है, खाम खाइनो जी 20 लाख मार दो, वहाँ पे दिया था, क्या नाम है ये उत्तराखंड के अंदर। भाई उत्तराखंड के अंदर मतलब उन्होंने इस तरीके, भाई मुसलमान किसी से कुछ कह रहा क्या? यहाँ पे गुंडागर्दी, यहाँ पे सारे आम बदमाशी होती थी, वो सब खत्म है। इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल करी, बाबा ने कंट्रोल करी, बाबा दोबारा आ रहे हैं। 355 प्लस सीट आएंगी, योगी जी आएंगे। किसे दे रहे हैं? अपना नाम बताइए पहले। नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा, किसे जिता रहे हैं सिंबावली में? सिम्बावली में या गढ़मुक्तेश्वर? हाँ वही सीट है ना, ये तो जगह सिंबावली है ना। सिम्बावली है तो ये तो भैया वोट तो वक्त आएगा जब भी बताएंगे। लग क्या रहा है कौन आने वाला है इस बार? वैसे ज़्यादा अखिलेश की सुनना है, अखिलेश ही आवेगा इस वाली सीट से। और यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में भी अखिलेश ही आवेगा। अच्छा, और जो मोदी जी का और योगी जी का विकास है, सबका साथ सबका विकास। आज ये बहुत विकास हो रहा है, चुप्पी साध रखी है, चुप्पी साध रखी है, चुप्पी। किसने? योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी। चुप्पी क्या, इतने होर्डिंग लग रहा है उधर तो। ये होर्डिंग से कौन सा कोई मतलब विकास हो रहा है होर्डिंग लगाने से? हमारी सोच ईमानदार, काम दमदार। ऐसी ईमानदारी नहीं है जो चुप्पी लगाए रखा है। कम से कम लोगों को आपस में भाईचारा रहे, ऐसी बातें भी तो कहनी चाहिए। ये थोड़े ना चुप्पी साधने से मतलब कुछ होता है। भाई आपस में भाईचारा भी तो होना चाहिए ना, आपस में भाईचारा रखो। मगर भाईचारा नहीं, ना तो वोट चाहिए और अपनी सीट चाहिए। क्या लग रहा है, भाईचारा नहीं है आपस में? आपस में भाईचारा कम होता जा रहा है, भाईचारा खत्म कर दिया। खत्म है बिल्कुल, 0/0। भाईचारा 0/0 नाम का है। अब तो गुंडाई भी नहीं है आपस में, दंगे दंगे नहीं होते, लोग ही कहते हैं जब मिलते हैं उनसे। तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी हो रही है अब। वो पहले तो बोल भी सका, अब तो बोलने का बिना कोई। गुंडागर्दी चल रही है इस टाइम। एक कोई गढ़ में बैठा वो कह रहे हैं समाजवादी के टाइम में जो है बहुत गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं होती, अब खत्म हो गई योगी जी के आने के बाद। मैं नुका रहा हूँ, जब खुद मतलब जो है गुंडागर्दी करवा रहे हैं, जब खुद गुंडागर्दी करवा रहे, गुंडागर्दी होगी कहाँ से? भाई एक बार बताओ, खामोखाई मतलब जो है किसी एक कौम को, मतलब एक समुदाय को मतलब वो करना क्या, क्या नाम है, खामोखाई नो जी 20 लाख मार दो, वहाँ पे दिया था, क्या नाम है ये उत्तराखंड के अंदर। भाई उत्तराखंड के अंदर मतलब उन्होंने इस तरीके, भाई मुसलमान किसी से कुछ कह रहा क्या? कुछ कह रहा, शांति तो पड़ा है, चुनाव चल रहा है, मगर चुनाव के अंदर मतलब इस तरीके की धमकी दी जा रही है कि मतलब 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दो। सो यति नरसिंहानंद ने भाई उनकी जो मतलब जो धर्म संसद के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये बातें मतलब छेड़ी, तो कहाँ मतलब, तो ये बताओ ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? नहीं ऐसा किसने, वो तो कालीचरण का था धर्म संसद। चरण ना बापू को गाली दी है, महात्मा गांधी को, और उसको और गोडसे को कहा जिंदाबाद, या उसे नमस्कार कहा, तो उसे तो जेल में कर दिया बंद। मगर मुसलमानों को जो धमकी दी है 20 लाख को, उसे क्यों नहीं करा? तो मुसलमान कोई कुछ कह रहा है उनसे, ये बताओ। तो ये है प्रॉब्लम। तो गुंडागर्दी तो युवा, गुंडागर्दी तो युवा, जिसकी ताकत उसकी गुंडागर्दी। कह रहे समाजवादी के टाइम में बहुत होता था। समाजवादी के टाइम में हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा यहाँ पर गुंडागर्दी कुछ भी। मगर वैसे तो अब यहाँ खूब रोल मस्ती है, कभी कुछ से यही सुनने में आता है। क्या होता है? भाई यही अपने मतलब जो है, कोई अपनी बात रख रहा, कोई अपनी बात रख रहा, ये नहीं देख रहा कि भाईचारा रहा है आपस में। वो तो कहते हैं हम जो भी योजनाएं चलाते हैं, चाहे गरीबों को राशन हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको देते हैं। जी ऐसा भेदभाव तो खैर भैया, ऐसा भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा तो मतलब अब जो मिल रहा है, अब जो मतलब ये अनाज बट रहा है, भाई इस चीज़ के अंदर तो खैर कोई भेदभाव नहीं है। ये सब पब्लिक से ही लिया जाता है माल, और पब्लिक को भी वापस दिया जाता है।
तो कौन सा मतलब इसमें कौन से भेदभाव है? भाई सब पब्लिक का माल है, पब्लिक को ही दिया जा रहा, तो ये कौन सा मतलब भेदभाव है? घर दिए हैं गरीबों को, तो गरीबों को घर, कहाँ दिए घर बताओ, बताओ ये तो। तो है गवर्नमेंट ने तो दिए हैं, कुछ लोग भी कहते हैं हमें मिले हैं। कौन से इलाके में दिए यहाँ तो हमें पता नहीं तो कुछ, अच्छा, अभी हमने गढ़ से दिखा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे। हमें मालूम नहीं, जो उसकी जानकारी नहीं हमें। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत है। अच्छा, नहीं हो रहा विकास? तो नाम के बिना विकास हमारे पैसे का तो हो रहा है विकास। जो हम टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे पर लगा हुआ उससे तो विकास हो रहा है, बाकी एक उन्हें जेब से थोड़ी भी लगा रहे हैं अपनी जमीन बेच के। कैसे भी हो तो रहा है। वो तो पहले से ही हो रहा हो तो। अच्छा, कह रहे नहीं हमने क्या सड़कें बनवाएंगे इतनी सारी। अजी तो पहले से काम स्टार्ट है, उस वाले है मकान तो बनवा रहा हूँ मैं, उसमें रह लो आप तो आपका हो गया वो। ऐसा कुछ नहीं है, विकास तो होता ही रहेगा। यहाँ तो लोग ईमानदार हैं, बढ़िया हैं, मेहनती हैं, तो विकास तो नो हो रहा कहीं। हमारे यहाँ के देश के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है। तो इस बार किसे जितवा रहे हैं? जो भी जीतेगा जीतेगा, ये तो पूरे हिंदुस्तान में कह ही ना सकता कोई जो कि वो फलाना आदमी जीतेगा, कह ही ना सकता है, या मैं वोट दो सकता किसे वोट देंगे फिर भी अंदाजा वही बहुत बंद उसमें वोट लगती है कमरे में, वैसा कि नहीं जहाँ भी जगह मिलेगी बताना नहीं चाह रहे किसे देंगे। कोई भी नहीं बताने का। अच्छा, चाह किसे रहे, आए कौन इस बार? हमारे देश की पॉलिसी है, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, चाह किसे रहे, कौन आए इस बार? जो भी आएगा बढ़िया ही आएगा। हाँ, बढ़िया घटिया, लेकिन कौन? फिर भी समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी? साइकिल 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 तो कह रहे साइकिल आएगी। हाँ साइकिल ही आएगा, कुछ ज़्यादातर साइकिल वाले लोग हैं, मजदूर हैं। 22 में 22 कल अखिलेश यादव। हाँ अखिलेश यादव भी आ सकता है। आप कुछ कहेंगे, वोट है? हाँ वोट है बिल्कुल। अभी दो लोगों की बात सुनी। नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, जो भी है वो सब कोर्ट में जा रही है जितनी अपना वैकेंसी। नाम बताइए। शोएब, अभी मैं पीछे एग्ज़ाम भी देकर आया था, वो भी कैंसिल हो गया। तो फिर क्या देंगे? 4 लाख नौकरी की बात कही थी उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दी। तीन साल से तो सारी कोर्ट में भर्तियाँ जा रही हैं। अरे कोरोना की वजह से नहीं हुई। नहीं है, कब से कोरोना चल रहा है? पिछले 1-2 साल से, उससे पहले से थोड़ी ना है। अब तक भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो उस हिसाब से वो ये परिवर्तन ही होगा। अखिलेश की सरकार ही आनी है इस बार। अच्छा, लग रहा है अखिलेश की सरकार से उम्मीद है। बिल्कुल, यहाँ से सीट निकलनी है, अखिलेश की ही सीट निकलेगी यहाँ से। जी बिल्कुल, यूपी से या इधर गढ़वाली विधानसभा से? हमारे यहाँ से तो निकलनी है। जी बिल्कुल, मदन चौहान जी हैं, वो काफ़ी टाइम से जीते रहे हैं और इस बार भी वही जीतेंगे। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उन्होंने तो काम किया होगा कुछ। काम क्या है, वो शीशा लगा लेते हैं अपना, और उन्हें कोई जानता भी नहीं इस एरिया में, जो यहाँ के विधायक हैं। उनको कोई नहीं जानता, कमल मलिक को। कुछ नहीं, बस मलिक वो सिर्फ बीजेपी के एक फेस से जीते हैं, बाकी उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पर। गुप्त रहेगी वोट मेरी, बहुत गुप्त रहेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैश। अच्छा, क्या लग रहा है फिर भी कौन जीतेगा इस बार? अभी कह नहीं सकते जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ में बात आ नहीं रही कि हो क्या रहा है ये। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बस क्या, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। बहुत सारी पार्टी है, आपके तो ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। AIM आ रही है, कांग्रेस है, वो प्रियंका गांधी कह रही हैं लड़कियों लड़ सकती हैं। मैं कहीं पार्टी में जाकर जानकारी लूँ कौन चल रहा कौन नहीं चल रहा, मगर जो हमें अच्छा लगेगा हम उसे वोट देंगे। अच्छा, और मोदी जी, योगी जी पसंद है? बहुत बढ़िया लगते हैं भाई, बढ़िया आदमी है, अपने देश के आदमी हैं, सही है भी बेचारे, अपने भाई है। काम ठीक कर रहे हैं? काम का तो आपको भी मालूम है क्या है, बस और क्या कहें। क्या, मुझे क्या मालूम है, मुझे बताइए आप। हमारा काम है लोगों की राय लेना, उनकी बात दिखाना। ना वो तो सही है, खैर आपकी राय लेना, मगर मामले ऐसे ही है सब, क्या करें। अभी यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं भाईचारा नहीं रहा लोगों में। ना भाईचारा है कहीं है, मगर हमारा तो इलाका ठीक है, सेफ है, कोई वही दिक्कत, यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो अच्छा भाईचारा है, यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बीच ये बर्गर और चाउमीन का एक ठेला लग रहा है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसको जिता रहे हैं चुनाव में? इस बार योगी जी जीतेंगे। अच्छा, और मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का थोड़ी है, ये तो वैसा है विधानसभा। तो योगी जी जीतेंगे इसमें। अच्छा, क्यों जिता रहे हैं योगी जी को? योगी जी के काम बहुत अच्छे हैं, काम बहुत बढ़िया हैं यूपी में। क्या क्या बढ़िया काम है? बदमाशी खत्म होगी। यहाँ पे गुंडागर्दी, यहाँ पे सारे आम बदमाशी होती थी, वो सब खत्म है। अभी कुछ लोग मिले हैं, वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं, आपसी भाईचारा खत्म हुआ है। तबके के लोग हैं वो तो कहेंगे वो एक तबके के अलग लोग हैं, वो कहेंगे, लेकिन जो काम योगी ने किए ना, वो कोई सरकार नहीं कर पाएगी यूपी में, इसलिए योगी को चाहते हैं हम। क्या क्या काम किया है? सड़कें बना दी, तो फ्लाईओवर बना दिए दिल्ली। यहाँ तो सड़कें टूटी पड़ी है, हमने देखा है। कहाँ पे टूटी पड़ी दिखाओ मुझे। ये रही ये वाली सड़क।
कह रहे हैं पिछले 5 साल से बनी नहीं है ये हाईवे नहीं है, ये सर्विस रोड है ये। हाँ आप बाहर जाके देखो, बने बने फ्लेवर बने बने तो नहीं, दिल्ली से यहाँ तक 2.5-3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे मारे। इससे बड़ी क्या बात है? खाने को राशन मिल रहा है ऐसे कोरोना काल में, फिर भी बहुत कार्य किए हैं। तो कह रहे हैं राशन मत दो, हमें रोजगार दो। तो रोजगार मिलने हैं ना, जिसकी कॉलेज रोजगार मिलने हैं। अभी यूपी पुलिस में भर्ती हुई है, SI का एग्जाम हुआ है, GD का एग्जाम हुआ है, जैसी जैसी कॉलेज ऐसा एग्जाम। आपको लग रहा है कोई महंगाई बेरोजगारी इस बार कोई समस्या नहीं है? कोई नहीं है, सब कुछ सही है एकदम, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, ये तो जहाँ पे ये पेस्ट्री बना रहे हैं, तेल का इस्तेमाल है, तेल महंगा तो हुआ है। तो तेल महंगा हो, बाकी तो सब चीज़ और तो सब डाउन ही है। अच्छा, क्या क्या डाउन है? मिर्च मसाले सब्जी वब्जी सब ठीक है, हमें दाल टमाटर सस्ती है। सस्ता, आलू सस्ता। अब तो राशन पानी तो मिल ही रहा है, हर में तो 1 महीने में 2-2 बार मिल रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है? हाँ, तेल भी मिल रहा है, उसमें नमक भी मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। रिफाइंड मिल रहा है, नमक मिल रहा है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं मतलब ये। बढ़िया, घर घर सिलेंडर मिले हैं आपके। लाइट बढ़िया आ रही है, लाइट बढ़िया आ रही है, बड़ी लाइट अच्छी आ रही है। योगी जीतेंगे जी, यहाँ सब सपोर्ट योगी जी को है। और ये वाले जो आपके विधायक है लोकल आते हैं यहाँ पर, कमल मलिक? नहीं, वो विधायक बेकार है, विधायक बेकार है, विधायक सही नहीं है। हाँ, उसको विधायक तो बेकार है। हाँ, उसको वोट नहीं है, विधायक को वोट नहीं, वोट योगी जी को है, वोट योगी जी को। लेकिन अगर विधायक ही खड़े हुए इस बार यही वाले कमल मलिक ही, इसके लिए फिर मजबूरी है ना, हमें वोट योगी जी को देनी है ना, हमें वोट योगी जी को देनी है। योगी जी इतने क्यों पसंद है? विकास कार्यों के लिए? दिल में बसे हुए हैं। और क्या, कहते हैं कि उनके पहनावे से मालूम होता है कि एक कौम के लिए ज्यादा हमदर्द है, ज्यादा नरम है। ये तो जो राशन क्या इनको नहीं मिल रहा, दूसरों को राशन नहीं मिल रहा। जो सुविधाएं हैं, 2000 रुपए हैं, जो राशन है, तेल है, सबको मिल रहा है, या खाली हिंदू वर्ग को मिल रहा है? सब वर्गों को मिल रहा है। उसकी बात करते हैं ना, वो कहते हैं अभी उसकी मथुरा और उसकी काशी की और अयोध्या की बारी है, इसके बाद विकास किया उन्होंने, विकास किया है, विकास। कह रहे हैं अब इसके बाद मथुरा की बारी। विकास में तो वोट मिलेंगे उनको, विकास में जीतेंगे वो। क्या वो मंदिर वगैरह मतलब वो कह रहे हैं मथुरा में बनाएंगे जिस तरीके से अयोध्या में और काशी में बनाए? अच्छी बात है, बनानी चाहिए उनको, और क्या, अच्छी बात है। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई नहीं, योगी जी आएंगे जी, योगी जी आएंगे। अच्छा, थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? हमको क्या कहना है, हम तो मोदी के ही हैं। अच्छा, आपको भी मोदी जी पसंद है? जी क्या लग रहा है मोदी जी में इतना खास विकास किया है? बिल्कुल, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी जोन तक पूरा वो निकल जाएंगे। काम किया है योगी जी ने बहुत? जी बहुत बहुत किए हैं, क्या क्या काम किया है? सारी व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ, पब्लिक को सारी व्यवस्था मिल रही है। और महंगाई जो बढ़ रही है? अरे महंगाई कहाँ बढ़ रही है, खामखा जो है ना। हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। ये तो जब महंगाई ऊपर से बढ़ेगी तो ऊपर नीचे बढ़ावा करेगी। हाँ बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है। राहुल। सहमत है अभी अभी 2-3 लोगों की बात? हाँ जी, सहमत है कतई, योगी जी आएंगे अब कभी। हाँ जी, युवाओं को मिल रहा है रोजगार? हाँ जी, खूब मिल रहा। अच्छा, हमें तो कुछ युवा मिलते हैं, कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, वैकेंसी नहीं मिल रही। जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। सबकी क्या, युवा ही है, कह रहे हैं पढ़ाई के बाद कंफर्म नहीं होता कि रोजगार मिलेगा या नहीं। पता ना कोई और पार्टी के होंगे, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। देश बदल रहा है? हाँ जी, क्या बदल रहा है देश? हर हर मोदी, घर घर योगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हिंदुत्व जाग रहा है मैडम, हिंदुत्व जाग रहा है, देश बदल रहा है। लग रहा है। अभी आपने देखा होगा कहीं भी आप मातृशक्ति हैं देश में, आप यूपी में कहीं भी सरेआम कहीं घूमते कोई गुंडागर्दी नहीं मिलेगी आपको रात को किसी टाइम भी। मेरा रात को तो जाते हुए डर लगता है। मेरा LIC का काम है, मैं पहले डरता था 6 बजे के बाद में कहीं लुट ना जाऊं, और आज मैं रात को 11 बजे 12 बजे सड़कों पर ऐसे घूमता रहता हूं। और हमारी मातृशक्ति सरेआम घूम रही है, कहीं भी गुंडा राज नहीं है, कहीं मुस्लिम राज नहीं है। हिंदुत्व बदल रहा है, देश बदल रहा मुस्लिम राज से क्या मतलब है? है। अरे देश के दुश्मन तो कोई बैठे हैं। क्या मुसलमान दुश्मन है देश में? हाँ, कहीं भगवा अंगोछा पहन के चलेंगे, मातृशक्ति पर निगाह डालेंगे और धर्म बदलवाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, अत्याचार करवाएंगे, ये सब हो रहा है। पहले यही होता था। इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल करी, बाबा ने कंट्रोल करी, बाबा दोबारा आ रहे हैं। 355 प्लस सीट आएंगी, योगी जी आएंगे, घर घर। एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहना चाहिए देश में? नहीं, उन्हें रहना चाहिए। अब देखिए, क्रिकेट का मैच होता है हमारे हिंदुस्तान में, अगर क्रिकेट का मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है तो तालियां बजाते हैं, और ये पाकिस्तान हारता है तो टीवी फोड़ते हैं वो लोग। कौन फोड़ते हैं? मुस्लिम फोड़ते नहीं फोड़ते हैं। आप तो पाकिस्तान की वीडियो थी वो तो। नहीं कि हिंदुस्तान की है, कई जगह हुआ, मेरठ में हुआ कई बार ऐसी। और देखिए मेरठ में कितना बड़ा योगी जी ने जो कबाड़ खाना था, जो चोरी की गाड़ी होती थी, सब भिजवा दिए।
बुलडोजर चलवा दिए योगी जी ने। तो आप क्या चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है अब? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या होगा हिंदू राष्ट्र में फिर? हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व राष्ट्र होगा। एक हमारे संस्कृति की सनातनी धर्म हिंदुत्व की है, तो भगवा हमारा छाएगा और देश में राम राज्य फिर दोबारा से लहराएगा। और अब से पहले अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता आपको? आप भी देखिए ना कितना क्राइम हो रहा था सड़कों पे, कहीं मोटरसाइकिल छीनी, कहीं कार छीनी। और यही सिंबावली में जब मायावती की गवर्नमेंट थी, जब थाने पर घेराव करा था सिंबावली में, जब कितना हमारी मातृशक्ति के साथ में कितनी बदतमीजी हुई नहर पे। तो आपको लग रहा है महिलाओं के साथ कुछ नहीं होता, दुर्व्यवहार, अत्याचार? नहीं, अब इतना नहीं है, बहुत कम हो गया है और खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, वो हिंदू राष्ट्र ही आएगा? हिंदू बनेंगे, योगी जी बनेंगे दोबारा से। अच्छा, तो बिना हिंदू राष्ट्र के नहीं होने का अच्छा काम? पहले देख लो ना, सपा रही, बसपा रही, 98 में कल्याण सिंह थे जब शासन देव के साथ सकता, और आज भी देख लीजिएगा। और इनके शासन में क्या हुआ है? तो जब तो हिंदू राष्ट्र नहीं था कल्याण सिंह के शासन में? था, छाया था, क्लियर बहुमत हमारी एक बार सरकार आई थी, तो हमने धर्म अपना भगवा लहराया था। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है जो माइनॉरिटी है उनका क्या करेंगे, अल्पसंख्यक का? हम सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं, परंतु जो कुछ तबके के आदमी जो भैमिक फैलाते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या हिंदुस्तान में नाज मिल रहा है वो पूछ के आ रहा है, मकानों को पैसे मिल रहे हैं क्या पूछ के आ रहे हैं, कौन से धर्म का है वो सबको आ रहे हैं। परंतु कुछ सांप्रदायिक तो जो फैलाने वाले हैं वो हमें कहते हैं, परंतु सांप्रदायिक तो वो खुद फैलाते हैं। अच्छा, इंडिया में तो कानून है, कानून व्यवस्था है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र क्या है इसमें? बस नहीं, सब जगह मुस्लिम कंट्री भी हैं, अंग्रेजों कंट्री भी है, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कहते हुए डरते हैं क्यों? कौन डरता है? अब यही लोग डरते हैं, ये नहीं कहते, जो दूसरे सांप्रदायिक लोग हैं। क्या कहते हैं वो हिंदुस्तान को? क्या कहते हैं हिंदुस्तान को? आप तो हमसे ज्यादा आप जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ क्या कहते हैं आपको, आप जानती हैं मुझसे। किसी को भी डर नहीं लगता, हमारे आसपास तो सब लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। ये ऐसा नहीं है। पे कुछ यंगस्टर खड़े हैं, जानते हैं, इन सब का नाम बताइए। मेरा नाम दीपांशु जायसवाल है जी। किसे जिता रहे हैं इस बार? अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है। हम तो भैया मोदी के दीवाने हैं। अच्छा, हाँ जी, और उन्हें वोट देंगे। और काम उनके भी आए, क्या क्या काम है? सारे काम उनके बढ़िया ही हो रहे हैं। जगह जगह इतनी सुविधा, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। सिलेंडर कहाँ फ्री मिल रहे हैं? मतलब बटे तो हैं ही ना, जगह जगह बटे हैं। सिलेंडर में तो पैसे बढ़ गए भाई, एलपीजी पर। वो हमारे लिए अपने अकेले के लिए तो बड़े ही ना, सबके लिए बड़े हैं जो बड़े हैं। तो उसके लिए किसने बढ़ा है? ये तो जानकारी ना जी किसने बढ़ाए। गाड़ी तो बढ़ाती है। तो सरकार हम मोदी को ही तो नहीं, मोदी और योगी को ही थोड़ी कहेंगे कि उन्होंने ही बढ़ा दिया। और कौन बढ़ाएगा? देश और प्रदेश, देश वो चला रहे हैं, प्रदेश योगी जी चला रहे हैं। जानकारी तो है ना जी मुझे, नहीं तो मैं बताता जरूर। वोट आप योगी जी को देंगे? वोट योगी मोदी को दोनों, मतलब हाँ योगी जी को ही देंगे हम तो, बीजेपी को। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेर खान। किसे जिता रहे हैं इस बार इलेक्शन में? अखिलेश को। अच्छा, क्यों? मोदी योगी से खुश नहीं है काम से? मोदी योगी क्या दे रहे हैं जी? अच्छा, मैंने बहुत काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं विकास? ये सारी सड़कें बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। ये अखिलेश का काम करा हुआ है, अखिलेश का करा हुआ है, उसे पूरा कर रहे हैं बस ये। कह रहे हैं राशन दे रहे हैं गरीबों को। अभी तो हमारी शादी में राशन हमारे बड़े बूढ़ों को दे रहे हैं, हमें थोड़ी दे रहे हैं। और अखिलेश से क्या उम्मीद लग रही है? अखिलेश का आपका सब अखिलेश को ही कर रहे हैं, अखिलेश का ही मामला ज़्यादा है आपका। 22 में बाइसिकल। हाँ जी। अच्छा, उम्मीद है अखिलेश यादव से अच्छा करने की? हाँ जी, अखिलेश ही जीते। मोंटी चौधरी नाम है मेरा। किसे वोट देंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं वो बहुत सराहनीय कार्य हैं, और जो पहली जो सरकारें नहीं है उसमें बहुत गुंडा राज रहा, और योगी जी ने बहुत कंट्रोल किया है इस सरकार में। और सड़कों को देखो, सड़कों के विषय में देखो, अभी भी बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, खबरें आती रहती है, एनकाउंटर हो जाते हैं, कस्टोडियल डेथ होती है। देखो ये चीज़ जो सरकार में रहते हैं, एक दो तो जिस भी सरकार रहते हैं ये तो उठता रहता है मुद्दा, इसमें कोई वो नहीं है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर से योगी बाबा जी दोबारा से आएंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चले हैं, काम हो रहे हैं सरकार के प्रति, वो काम बहुत सराहनीय है, और आगे काम ऐसी सराहनीय। कार्यकर्ता है बीजेपी के? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और इसके भारतीय जनता पार्टी के पहले विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ, और अब एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता है। अभी हापुड़ में इधर रैली हुई थी जेपी नड्डा के, तो वहाँ पे हापुड़ में बहुत सारे लोग मिले, कह रहे उन्होंने रैलियों में 200-200 रुपए देके बुलाया है। देखो जो जिसका काम है कहने का वो कहेगा, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो निःशुल्क जाता, कोई उसका कोई पैसा नहीं है। लोग हमें बता रहे, कह रहे मुझे मिले, हमसे बात करी तो बोले हमें मिले हैं। देखो पब्लिक है, ये पब्लिक किस तरीके से कहने वाले। देखो अखिलेश की भीड़ है, अखिलेश लेके जा रहा था, उसमें पैसे वाले नहीं जा रहे क्या? तो देखो जो है, कंबल बांट रहे थे, हमने कहा भाई वो तो वैसे ही जाते हैं, मोदी जी कहते हैं कि
अपनी मर्जी से जाते हैं, वहाँ पे कह रहे हैं 200 रुपये लेके और कंबल के सहारे आए लोग। देखो, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी को 200 रुपये नहीं देगी और ना ये काम करते। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो निस्वार्थ सेवा करता और इसी प्रकार काम करता चलता रहता और इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी है। कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं कि 200 रुपये देकर आदमी को खरीदने का काम करेगी। ये चीज़ गलत है बिल्कुल।